तो निशाने से हटता ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हुदूद के अंदर उसे निशाना मिलता नहीं और हसन सिद्दीकी बढ़ता है और चंद मिनटों में उसने जमीन पे गिराता है। इसके अंदर जज्बा क्या है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इस ज़रब को जो पाकिस्तान ने इंडिया को लगाई है, सरकार ने इसकी खबर सुनाई है कि मेरे सामने हर फतह होने वाले इलाके को पेश किया गया, तो फिर गाजी भी पेश हुआ, मुजाहिद पेश हुआ, फौजी पेश हुआ। पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा होकर ठठरती रातों में पहरा देने वाला भी निगाहे नबुव्वत के नीचे खड़ा है, इसलिए बुतों का पुजारी बदल हो जाता है और मदीने का मंगता अपने निशान को पूरा करके दिखाता है। और ये दुनियादारी नहीं। अब देखिए कि कितना दीन का मरकजी काम है। सरकार फरमाते हैं, जब मेरे सामने सारी फतूहात रखी गई, हर हर मुजाहिद, उसकी तलवार, उसका घोड़ा, उसका टैंक, उसका तैयारा, उसकी बंदूक, उसकी गोली, तो क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं, फसर्रनी, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी उम्मत के दलेल शेर, इन्हें रब ने कितना जोशे जिहाद दिया है कि मेरे जाहिरी हयात के बाद भी काफिला रुका नहीं और पूरी दुनिया पर धाक बैठ गई है। सरकार फरमाते हैं, मैं मुस्करा रहा था कि जिब्रील आके ये फरमाने बारी सुना रहे थे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब सिर्फ हिजाज ही नहीं, पूरी कायनात पर हर दिन जो बाद में आएगा, तुम्हारा हर लम्हा पहले से खैर होगा। कैसे? आपकी उम्मत की जमीन बढ़ती जाएगी, जमीन बढ़ेगी तो मस्जिदें बढ़ेगी, मस्जिदें बढ़ेगी तो अजानें बढ़ेगी, अजानें बढ़ेगी तो तुम्हारा चर्चा बढ़ेगा। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये वो आयत है जो क़यामत तक की फतूहात के बयान करने के लिए नाजिल की गई है। और इसके साथ अगर तफासीर में तफसीर इब्ने जरीर को देखो, तफसीर दुर्रे मंसूर को देखो तो ये सारी चीजें आपको तफसीर के अंदर भी वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। ये देखो तफसीर इब्ने जरीर 30वां पारा, इसमें वाज़ेह लफ्ज मौजूद है और जो साथ वाली आयत मैंने पढ़ी है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरवा, महबूब इतना तुम्हें तुम्हारा रब देगा कि तुम्हारी खुशी मजीद बढ़ती जाएगी। इसके अंदर क्या क्या है ये देखो। यहां भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, ओरेदा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ मफ्तूहन अला उम्मतिही मिन बादिही कफरन कफरन। एक होता है कुफ, एक होता है कफर। कफर कहते हैं बस्ती को, कफर कहते हैं विलेज, और करिया को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत ने जो जो मुल्क फतह करने थे वो सारे दिखाए। और दिखाने में कैसे दिखाए? ये नहीं कि नक्शा ये पाकिस्तान का नुक्ता है, ये कश्मीर की जगह है, नहीं नहीं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कफरन कफरन, रब ने तो मुझे एक एक डेरा दिखाया, एक एक गांव दिखाया, एक एक देहात दिखाया, हर चीज रब्बे जुल जलाल ने मेरे सामने कर दी। चूंकि उस वक्त अभी ख्वाब था और नबियों का ख्वाब भी वही होता है। कहते हैं मैं खुश हो रहा था, फअंज़लल्लाह, इतने में जिब्रील ये आयत लेकर आ गए, वाला सौफा युअतीका रब्बुका, ए हबीब अभी अल्लाह की तरफ से आप पर अताएं होती जाएंगी और इलाके के इलाके, मुल्कों के मुल्क फतह होते जाएंगे। फतरवा, यहां तक के आप रब के इस फजल पे पहले से भी कहीं ज्यादा
अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाते जाएंगे। अब देखो, ये पहली तफसीर इब्ने जरीर तफसीर मासूर, उसके अंदर भी वाज़े तौर पर इस हकीकत को बयान किया गया। और तफसीर कुर्तुबी में यही बात कितने वाज़े अंदाज में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा मफ्तूहुम मिन उम्मतिही फसुर्रा बेज़ालिका, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुछ उम्मत ने फतूहात करनी सरकार के विसाल के बाद भी वो पेश की गई। सरकार इस पर खुश हुए। फअंज़लल्लाहु वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये सूरह वद्दुहा का ये शान नजूल है कि ये फतूहात वाली सूरत है। इसके अंदर उम्मत को लाहे अमल दिया गया है और इसमें ये बात वाज़े की गई है कि ये उम्मत जामिद उम्मत नहीं, अल जिहादो मादिन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा। क़यामत तक इस उम्मत की सरजमीन बढ़ती रहेगी। क़यामत तक इस उम्मत के इलाकों के अंदर इजाफा होता रहेगा। अगर ये सुन के अमेरिका जलता है तो जलता रहे, हमने कलमा अमेरिका का नहीं पढ़ा, कलमा मदीने के ताजदार का पढ़ा है। इसमें यह हदीस शरीफ भी बतौर खास ज़हन में रखिए कि हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। आज थोड़ा सा ज़िम्नन ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी को ये बात ज़हन में आती है कि तुम फला मुल्क फतह करोगे तो उनसे इलाका छीन लोगे, फला फतह करोगे तो उनसे भी इलाका छीन लोगे। क्या तुम गसब करते हो? क्या तुम लूट मार करते हो? क्या तुम किसी की जमीन छीन लेते हो? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जिनकी उम्मती हैं उनका वाज़े फरमान है बुखारी शरीफ में कि अगर वो किसी की कोई बंदा एक बालिश्त जमीन छीने, एक चप्पा भी छीने, तो वो जमीन उसके गले में डाल दी जाएगी, क़यामत तक उसके नीचे दबा चला। इतना डराया गया है। मगर याद रखो, जिहाद इस्लामी के नतीजे की फतूहात, ये फसाद नहीं, ये गसब नहीं, ये लूट मार नहीं, ये तो कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाना है। वाज़े फरमान 4 जगह बुखारी शरीफ में मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूली, जान लो, यहूद को फरमाया, नसारा को, जानो जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जहां हिंद में बने हैं मंदिर, अरे हिंद की जमीन बुतों की नहीं, हिंद की जमीन भी इस्लाम की है। क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खातिर दूसरों के बुतों ने जो बनाई हो उधर चले जाए, ना वो बना सकते हैं। ये है अटल फैसला कि जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और विरासत उन्हें मिलेगी जो इन दोनों जातों तो जो लेना चाहता है। हमें हसद नहीं, हमें बुग़्ज़ नहीं कि कोई कलमा ना पढ़े। हम कहते हैं सारी दुनिया पढ़े और विरसा ले ले, लेकिन अगर नहीं पढ़ती तो फिर कब्जा ग्रुप है, फिर किराएदार की हैसियत में तो रह सकते हैं। विरसा तब मिलेगा जब मदीने के ताजदार की गुलामी का पटा गले में डाला जाएगा। इस लिहाज से अहादीस ग़ज़वाए हिंद बड़ी लंबी चौड़ी इसमें बात है और इसके इनकार पर बड़ी बड़ी शैतानी कुव्वतें भी लगी रही, क्योंकि इसमें मजमून ऐसा है कि हर किसी को हजम नहीं होता। अरे जिनका ये अकीदा हो कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की खबर नहीं, तो वो मुस्तकबिल के गज़वात की खबर किस मुंह से बयान करेगा? जिनका ये अकीदा हो कि उनको माअज़ल्लाह दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो करोड़ों दीवारों के पीछे किसी होते हुए गज़वे को कैसे बयान करेगा? उनका अकीदा ही अफोर्ड नहीं करता, उन्होंने तो इनकार ही करना है। अगरचे अपने किसी फंड की कैंपेन को बढ़ाने के लिए ग़ज़वा हिंद का नारा इस्तेमाल करें, मगर अकीदा उनका ये कहता है कि अगर इसको सच्चा जानेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो खुशखबरी है, इसमें गैब की खबरें हैं, इसमें इल्मे गैब है, इसमें जाबिर बादशाहों का बिल्कुल खात्मा है, कुफर के परखचे उड़ाने की खबर है और इस्लाम के छा जाने का पैगाम है। लिहाजा ये उसी में जचता है जिस सीने में ये अकीदा हो कि मैं बैठा तो
मोची ग्राउंड में हूं मगर निगाहे नबूवत आज भी मुझे देख रही है। दूसरी तरफ गामदी जैसा टोला वो इसके इनकार पे बोले और मैं हैरान रह गया उसके बकवास देखकर कि जिस वजह से सही सनद वाली हदीसों का वो इनकार कर रहा है। अगर कहीं किसी मौका पर उम्मत के किसी फ्लोर पर दुनिया के किसी कोने पर अहादीसे ग़ज़वा-ए हिंद की असनाद और इसके मज़ामीन के लिहाज से किसी को शक होगा या कोई मुनाजरा करना चाहेगा, मैं इस बड़े इज्तिमा में ऐलान कर रहा हूं कि ग़ज़वा-ए हिंद की अहादीस, उनकी सनद और उनके मज़मून को साबित करना ये तुम्हारे इस खादिम का काम है इंशाअल्लाह। याद रखें ग़ज़वा हिंद दो लफ्ज़ हैं। पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कुछ इस लिहाज से कि ग़ज़वा तो वो होता है जिसमें सरकारे दो आलम खुद तशरीफ फरमा हो, और फिर जब खुद तशरीफ फरमा होने के लिहाज से सूफिया ये कह दे कि पूरी दुनिया सरकार की हथेली पे राई के दाने की तरह है, तो फिर आज के मुजाहिद को भी तो सरकार का कुर्ब हासिल है, तो इससे भी उनको ये बात हजम नहीं होती। याद रखो, ये मेरे पास ज़रक़ानी शरह मवाहिब मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तिलाह है ग़ज़वा के लिहाज से कि जिसमें खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तो ये आयत में नहीं, ये हदीस में भी नहीं, ये कुछ सीरत निगारों ने बनाई और कुछ मुहद्दिसीन ने बनाई। लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो इमाम बुखारी के जमाने के बाद जाकर ये इस्तिलाह मार्ज़ वजूद में आई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो खुद सरिये को भी ग़ज़वा कहा। किताबुल जिहाद बाबुल ग़ज़वात ग़ज़वतुर रजी, हालांकि उस रजी के ग़ज़वा में सरकार तो मौजूद ही नहीं थे, हालांकि ज़ाहिरी हयात में थे लेकिन सरिया था। लेकिन इमाम बुखारी ने फिर भी ग़ज़वा लिखा है। तो इस बुनियाद पर एक तरफ वो इस्तिलाह, उसका हम इनकार नहीं करते, अपनी जगह वो एक इस्तिलाह है, लेकिन याद रखो उम्मती की बनाई हुई इस्तिलाह का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों से क्या मुकाबला हो सकता है। उधर सरकार फरमा इसाबतान मिन उम्मती अखरजहुमुल्लाहु मिनन्नार, मेरी उम्मत के दो लश्कर रब ने उनको जहन्नम से आजाद कर दिया है। उनमें से एक लश्कर कौन सा? फरमाया इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा, एक वो लश्कर जिसमें शमूलियत जन्नत की टिकट है। फरमाया ये वो लश्कर है जो ग़ज़वा-ए हिंद करेगा। तो खुद सरकार का फरमान हदीस सही, अभी मैं वो असनाद की बात भी मुख्तसर जिक्र करूंगा। अब इसमें जो लफ्ज़ हिंद है इसकी तशरीह हदीस से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये ख्याल है हिंदू और हिंद की आपस में एक ही चीज है, क्योंकि वहां हिंदू होते हैं उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उसको अर्ज़ हिंद कहा जाता है। याद रखना, ये जो हिंदू हो या सिख, ये है कुफ्फारुल हिंद। हिंद की तारीख पूछनी है तो ताजदार खत में कि हिंद क्या चीज है, हैरान रह जाओगे। क्या ताल्लुक है हिंद का हरम से, क्या ताल्लुक है हिंद का हिजाज से, क्या ताल्लुक है हिंद का नबुव्वत से, क्या ताल्लुक है हिंद का नामूसे रिसालत से। बिला वजह यहां गाजी इल्मुद्दीन और गाजी मुरीद हुसैन और आमिर अब्दुर्रहमान और गाजी मुमताज हुसैन पैदा नहीं होते। वजह ढूंढो तो पता चलेगा कि रब ने इसके खमीर में ये भुट्टी रखी है। पहला इंसान जब जमीन पे उतरा तो वो मकाम का था, पहला मकाम जहां जिब्रील आए वो मकाम कौन सा था? पहला मकाम जहां रब के खलीफा आए वो दारुल खिलाफा कौन सा था? पहला जमीन का हिस्सा जहां से चलकर हरम का पहला जायर पहुंचा वो जगह कौन सी थी? और पहला मकाम जहां हरम को देखकर लौटने वाला
जायर और हाजी लौटा वो जगह को, गाफिल न हो किसे कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी याद। हम इलाकायत और तासुब पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कुरान और सुन्नत पे हमारा यकीन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब आए दुनिया में, जगह कौन सी थी? तारीख की छोटी छोटी किताबों की बात नहीं करता, ये मुस्तदरक लिल हाकिम मेरे पास मौजूद है और जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 4047। ये जो इलाका है इस सारे का नाम हिंद है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से, और अभी एक हिस्सा हमने अलग, लेकिन बाकी भी इस्लाम की ही है। हिंद यानी जब मैं लफ्ज हिंद बोलूंगा इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये इलाका लाहौर वाला शामिल नहीं। मेरे पास तो यहाँ मारिफुल इस्लामिया फिल हिंद, उसमें गज़वाए लाहौर का पूरा बाब मौजूद है। गज़वाए लाहौर, गज़वाए लाहौर, गज़वाए दीबन, कराची की जगह जो पहली आबादी थी वो दीबन है। कराची अब मारिक इस्लामिया, गज़वाए मुल्तान, गज़वाए बलोचिस्तान, ये मारिक में सब कुछ जिक्र है। मैं जहां से आगाज करना चाहता हूं वो ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्न अव्वल मा अहबतल्लाहु आदमा इला अर्दिल हिंद, कि रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस सरजमीन पे भेजा उसको ज़मीने हिंद कहा जाता है। पहला इंसानी कदम जिस जगह पे लगा, सबसे पहले जिस मकाम पे नबूवत चमकी, सबसे पहले जिस जगह ने अल्लाहु अकबर को सुना, सबसे पहले जिन फिजाओं में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये फिजाओं में, जिन फिजाओं में सबसे पहले जमीन पर आवाज हुई, उस जमीन हिंद। अब देखना इसके हवाला जा, इन अव्वला मा अहबतल्लाहु आदम इला अर्दिल हिंद, हिंद की तरफ, हिंद में रब्बे जुल जलाल ने भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और इसके साथ मवाहिब दुनिया के अंदर ये बात मौजूद है। तफसीर दुर्रे मंसूर, ये सारे हवाले मुस्तदरक लिल हाकिम के, ये अल्फाज भी तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हिंद में रौनक अफरोज हुए तो हिंद को फैज कितना मिला। हदीस नंबर 4048, तर्जुमातुल बाब ये है, अत्यबु रिहिन फिल अर्द अल हिंद, के रुए जमीन पर सबसे पाकीज़ा खुशबूदार आबो हवा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जलवागरी से हिंद की सरजमीन और आबो हवा को यह मकाम मिला। काला अली इब्न अबी तालिब अत्यबु रिहिन फिल अर्द अल हिंद, कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर जमीन पर आए, सबसे पहले हिंद की जमीन ने उनके कदम चूमे, सबसे पहले हिंद की जमीन ने उनके जिस्म के बोसे लिए, तो रब्बे जुल जलाल ने सारी रुए जमीन से अच्छी हवा हिंद की बना दी, सबसे अच्छी। और इसके साथ जो एहतमाम मजीद हुआ ये मवाहिब दुनिया में है, और सिर्फ मवाहिब इब्न असाकिर ने भी तारीख दिमश्क में लिखा है, हिलियतुल औलिया के अंदर भी है, और सही इब्न खुजैमा में भी है। लम्मा नज़ला आदम अलैहिस्सलाम बिल हिंद, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ए मुसलमानों हमारी धरती हिंद में रौनक अफरोज हुए, इस्तौहशा, आपको वाशत महसूस, अजनबियत, कहां जन्नत, कहां जमीन, कहां फरिश्तों की अंजमने और कहां कोई दूसरा साथ है ही नहीं, परदेश महसूस हुआ, वाशत महसूस हुई। और उसमें भी हिकमत थी। क्या हिकमत थी? इस्तौहशा, रब वाशत महसूस हुई। देखो कब्र तक जमीन, कब्र तक रूह ठंडी रहेगी। फनाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम, मवाहिब की तीसरी जल्द, सफा 134, इब्ने असाकिर की 7वीं जल्द, सफा 437, और हिलियतुल औलिया और बाकी तर्जुमों में आखिर
कहते हैं जब उन्हें वहशत महसूस हुई तो रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये पहली आमद है जिब्रील अलैहिस्सलाम की सरजमीन हिंद पर, मुतलकन रुए जमीन पर कोई फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे हैं तो वो जमीन हिंद है। और आकर काम उन्होंने क्या किया, आज कई मनहूस टोले अजानें बंद करने की कोशिश करते हैं, जलसे सलातो सलाम दुरूद ये तकलीफें होती है। अरे कब से एहतमाम है, किसने करवाया, किसने किया? कहते हैं इस तौहाशा जब वहशत महसूस हुई जिब्रील आए तो क्या किया, फनादा बिल अजान, रुए जमीन पर पहली अजान हिंद में हुई, पढ़ी किसने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और अजान किस उम्मत की, इस उम्मत की। हम बिला वजह नजरिया पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम बिला वजह ये नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत भी बनेगा पाकिस्तान, इस वास्ते कि हमारे पास सबूत है कि इस जमीन का सबसे पहला हक है इस्लाम के लिहाज से कि ये इस्लाम को मिले, क्योंकि बाकी अभी कहीं तौहीद और रिसालत की आवाज नहीं पहुंची थी। हिंद की जमीन उस वक्त भी नारे लगा रही थी। लफ्ज क्या है, फनादा बिल अजान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मर्रतैन। अजान भी हनफियों वाली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन। आज लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बिला वजह नहीं आती। मुमताज हुसैन कादरी ने फंदा छूटते वक्त लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह नहीं कहा। इसकी तारीख इतनी पुरानी है जितनी जमीन पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस हिंद की जमीन पर तशरीफ लाए तो फिजाओं में उस वक्त भी नारा रिसालत लग रहा था कि जिब्रील कह रहे थे मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। और बोलो अल्लाह के रसूल। जिब्रील अजान में कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा उस जमाने में तो यही होगा कि अल्लाह के रसूल हैं। अभी पहले नबी आए हैं आलमे अजसाम में और उस वक्त ये आवाज दी जा रही है। और इसके साथ इस हदीस में ये चीज भी बड़ी लज्जत वाली है कि जिस वक्त अजान दी गई वहशत खत्म और अजान देने वाले ने अजान का तारुफ करवाया। आज भी तारीख इस हदीस के लफ्ज की तस्दीक कर रही है। अजान जब हो गई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये जिन की नबुव्वत का मैंने ऐलान किया है, ए आदम हाजा आखिरो वालदे का मिनल अंबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो ताजदारे खत्म नबूवत है। देखो जमीन, मैं बिला वजह नहीं कहता ये जमीन भी नहीं है, वो आसमान, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबा भी सुन्नी है। मैंने साबित किया इस जमीन हिंद के लिहाज से कि सबसे पहले यहां पर नारा रिसालत लगा। तो आज तक मुमताज कादरी जैसे उसका असर, सबसे पहले खत्म नबूवत का नारा यहां लगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आदम आपकी औलाद में है और ये आखिरी नबी है। तो इसका असर तो होना था। मिर्जा कादियानी की जुर्रियत को जब गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सरसेरा है। कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, उनके जरिए से उलमाए उम्मत ने यह किरदार अदा किया। इसके बाद दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट कोई तकलीद में निकली। खत्म नबूवत का मसला, खाके हो, फिल्में हो, जो भी हो, ये पाकिस्तानी उठता है,
ये रैली निकालता है, ये धरना देता है, अभी दूसरा आलम और दूसरा जहान सो रहा होता है। बिला वजह नहीं, इसके खमीर में रब ने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम रखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। देखिए हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 448, अन अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला खैरु वादियीन फिन्नास वादी मक्का व वादी अरम बिअर्दिल हिंद। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रूए जमीन पर बेहतरीन वादियां कौन कौन सी हैं। एक बेहतरीन वादी वो मक्का मुकर्रमा, जमीन हिजाज, मक्का मदीना। दूसरी कौन सी? कहते हैं वो वादी अरम, जहां हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। ये है दो कौमी नजरिया, ये है नजरिया पाकिस्तान, ये है हमारे पास जमीन हिंद की डिग्री, ये है हमारे नाम जमीन हिंद की रजिस्ट्री। अगर किसी में ताकत है तो बुतों के पुजारी मुकाबले में आए, वरना हिंद बनेगा, हिंद बनेगा, हिंद बनेगा, हिंद बनेगा। और ये चीज इस अंदाज में दुर्र मंसूर के अंदर ये चीज भी मौजूद है इब्ने असाकिर में। यहां तक जमीन हिंद की खुशबुएं, जमीन हिंद के लिहाज से सही इब्ने खुजैमा के ये अल्फाज बहुत काबिल गौर हैं। इब्ने खुजैमा, सही इब्ने खुजैमा जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 245, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरमाते हैं इन्न आदम अतल बैत अल्फ आतियतिन, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तशरीफ ले गए 1000 मर्तबा। कितनी बार? कितनी बार अल्लाह तुझे ले जाए बार बार, कितनी बार? हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 बार खाना काबा के पास गए। और क्या रिकॉर्ड है, लम यरकब कत, एक बार भी सवार होके नहीं, 1000 बार गए और एक बार भी सवार होके नहीं गए। फरमान है नबियों के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये 1000 बार पैदल कहां से गए? सरकार फरमाते हैं मिनल हिंद। मिनल, बोलो तो सही, मिनल। ये हिंद हिंदू नहीं, वो कुफ्फारुल हिंद है। ये हिंद है आदम अलैहिस्सलाम का और ये हिंद है ताजदारे खत्म नबूवत का। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिनल हिंद अला रिजले, अपने कदमों पे चलकर, कदमों पे चलकर। हिकमत थी, सवारी पे भी बैठ सकते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम चल के हिंद से जब गए हरम में, जाना आना 1000 बार, तो कितनी जमीन को उनके कदमों का शरफ मिला। और ये भी तो देखो कि हरम छोड़ के वापस आना कोई भूली काम है? हरम छोड़ के किस सरजमी की तरफ हरम छोड़ के आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 100 बार नहीं, 1000 बार हरम शरीफ से निकल के हिंद की तरफ रुक किया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, ताकि पता चले ये हिंद बुतों की सरजमीन नहीं, हिंद नबियों का फैजान है। इस हदीस शरीफ के साथ ये चीज भी ज़हन में रखिए कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन सहाबा अक़वाल की वजाहत में थोड़ा सा मैं बनना चाहता हूँ। फ़अहबता आदम बिसरंदीब फिल हिंद बेजबल, कि वो जगह कौन सी है जहां हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हुए, उसकी बरकत, उसका फैज, वहां हाजिरी। ये भी बहुत से हवाला जात हैं। कहते हैं वमाहू रीहुल जन्ना, जब सरंदीप के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनके साथ जन्नत की खुशबू थी। किसकी खुशबू थी? किसकी खुशबू थी? और यहां मुहद्दिसीन ने कहा बिला वजह ऊदे हिंदी
और हिंद की खुशबुओं का चर्चा नहीं है। ये वजह है कि जन्नत से डायरेक्ट खुशबू हिंद में आई थी, तो इस बुनियाद पर ये हिंद की खुशबू पूरी दुनिया पर फैल गई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में रौनक अफरोज हुए। और इसके अंदर ये वजाहत भी जरूरी है कि मौजूदा जुग्राफिया के लिहाज से चूंकि मुख्तलिफ इलाकों के नाम पहले कुछ और थे, अब और हैं और उनमें तब्दीली होती रहती है, तो यहाँ ये चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि ये जो जजीरा है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हुए, इसका सरंदीप पुराना नाम है। फिर इसका नाम सैलान पड़ा, और सैलान जिस वक्त मौजूदा इंडिया से जुदा हुआ 1948 में, तो फिर उस वक्त ये नाम जो था सैलान आगे मशहूर हुआ। बिल आखिर 1972 में वही सरंदीप, वही सैलान बिल आखिर श्रीलंका के नाम से, तो ये श्रीलंका हिंद की जमीन का हिस्सा जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई और उनकी आमद से इस जमीन को इतने फयूज व बरकत मिले, यहां तक के ये हजरत अली बिल गिरामी उन्होंने 1177 हिजरी में यह किताब लिखी। 1177 हिजरी में किताब का मौजू है सुबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान। अरबी जुबान में हिंदुस्तान यानी हिंद की सरजमीन, हिंद के साथ इस्लाम का ताल्लुक, हिंद के साथ तौहीद का ताल्लुक, हिंद के साथ रिसालत का ताल्लुक, हिंद के साथ खत्म नबूवत का ताल्लुक, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर उन्होंने बयान की। मैं उनके चंद मकामात आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा मिन्हा